नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही कुकी ट्राइब्स के बच्चों के ऊपर आक्रमण कर दिया गया है मैती कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। जिसके बाद में कुकी ट्राइब्स के बच्चे जो हैं वो पुलिस थाने पहुंचे, वहां पर कंप्लेन दायर कराने की कोशिश करी, जिसके बाद में पुलिस ऑफिसर्स ने कंप्लेन दायर करने से शुरुआत में मना कर दिया। हालांकि उसके बाद में जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो फिर पुलिस ऑफिसर्स ने कंप्लेन लिखी भी है, और फिर जब मीडिया वगैरह आ गई तो पुलिस ऑफिसर ने बताया सब कुछ जो है वो कंट्रोल में है। तो यहां पर एलिगेशन लगाया गया है मैती ट्राइब के ऊपर कि कुकी ट्राइब के ऊपर मैती ट्राइब के बच्चों ने आक्रमण किया है। दिल्ली के अंदर ये वायलेंस किस तरीके से हुआ, इवन मणिपुर का ये वायलेंस दिल्ली तक कैसे पहुंचा, आर्टिकल 355 क्या है और मणिपुर के अंदर वायलेंस क्यों उभर के आ रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों को इस टीम से पढ़ना है, इंडिया की प्रेस्टिजियस टीम से पढ़ना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए एक सब्सक्रिप्शन आ रहा है। हम लोगों की क्लासेस आ रही हैं 1 जून से। 1 जून से ये क्लासेस प्री और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी इन क्लासेस के अंदर 2024 और 25 के बच्चों को। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको 40 प्री के और 10 मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे। इवन आपको फ्री मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर भी जोड़ा जाएगा, जहां पर आप लोगों को ब्यूरोक्रेट जो अभी सर्विस में है वो गाइड करने वाले हैं। ये सब्सक्रिप्शन इतना सब कुछ आपको बहुत ही कम दामों में पड़ रहा है, लगभग 14,999 के अंदर पड़ेगा। पर अगर आप यहां पर कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आपके प्राइस घट जाएंगे, और उसके बाद में सब्सक्रिप्शन जो है वो 7,999 के अंदर पड़ने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं यहां पर हुआ क्या। यह है मणिपुर का मैप। आसपास आप ये हिली रीजन देख रहे होगे, और बीच में वाला रीजन जो है ये प्लेन रीजन है, ठीक है, घाटी वाला रीजन है। ये घाटी वाला रीजन जहां पे इम्फाल वगैरह राजधानी आई हुई है, यहां पर जो कम्युनिटी रहती है उस कम्युनिटी का नाम है मैती ट्राइब्स। मैती कम्युनिटी, ट्राइब नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी ट्राइब घोषित हुई नहीं है। तो यहां पर मैती कम्युनिटी रहती है। ये मैती कम्युनिटी क्या है, सबसे ज्यादा डोमिनेटेड कम्युनिटी अभी मणिपुर के अंदर कोई है तो वो मैती है। ये मेजॉरिटी वैष्णव हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, पर ये एक कम्युनिटी है, ये एक एथनिक ग्रुप है जो और भी कई सारे रिलीजन को फॉलो करते हुए कुछ माइनॉरिटी के अंदर लोग जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। मैती लोग वो लोग हैं जो मैती भाषा बोलते हैं। मैती भाषा ही मणिपुरी भाषा है, मतलब मणिपुरी भाषा को बोलने वाले लोग मैती ट्राइब्स कहलाते हैं, मैती कम्युनिटी के लोग कहलाते हैं। और ये पॉलिटिकली डोमिनेटेड है, जैसा कि मैंने बताया लगभग 60 में से 40 MLA इसी मैती कम्युनिटी से आते हैं मणिपुर के अंदर। वहीं ये जो हिली रीजन है, हिली रीजन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहां पर ट्राइबल आबादी रहती है। मैती जो है वो अभी शेड्यूल ट्राइब घोषित नहीं हुई है। आसपास वाले रीजन के अंदर जो आबादी है वो ट्राइबल आबादी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटेड और सबसे ज्यादा नंबर में कोई सी आबादी है तो वो कुकी है। कुकी के अलावा और भी 31 अलग अलग ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है। कुकी ट्राइब का नाम आप रिसेंटली न्यूज में इस वजह से भी सुनोगे क्योंकि कुकी जो है वो इंसर्जेंसी करती थी अभी तक। कुकी लैंड बनाने की बात ये लोग करते हैं, और कुकी कम्युनिटी भी ऐसे कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मतलब कई सारे राज्यों के अंदर, इवन मणिपुर के अंदर फैली हुई है। आप लोगों ने थोड़े समय पे देख रहे होगे कि मिजोरम के अंदर कई सारे लोग म्यांमार से आ रहे थे जब म्यांमार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। उस कम्युनिटी को कहा जाता था चीन कम्युनिटी, और वो मिजो कम्युनिटी के साथ में एथनिक सिमिलैरिटी रखती थी। एक्चुअल में मिजो कम्युनिटी हो, चीन कम्युनिटी हो या कुकी कम्युनिटी हो, ये कहीं ना कहीं एथनिक रूप से सेम है, जिसके कारण से कुकी जो है वो आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम के अंदर, मणिपुर के अंदर, म्यांमार के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिलेंगे, चिटगंग हिल वाले रीजन के अंदर। अब इनके द्वारा ना कुकी लैंड बनाने की बात की जाती है। अगर मणिपुर के अंदर देखोगे तो ये कुकी लैंड है जो ग्रीन वाला क्षेत्र है। बीच में ब्लू वाले रीजन पे क्लेम नहीं करते क्योंकि बीच में मैती कम्युनिटी रहती है। मैंने बताया कि आसपास वाले रीजन में कौन रहती है, ट्राइब्स रहती है, लगभग 31 ट्राइब्स हैं, और बीच में जो है वो मैती कम्युनिटी रहती है। मैती कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब का भाग नहीं है। आसपास वाले रीजन में जो कम्युनिटी रहती है वो शेड्यूल ट्राइब का भाग है।
और यहां पर मणिपुर के अंदर 5th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रखता है। ऐसी कंडीशन में ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी नहीं ले सकती, जिसके कारण से मैती कम्युनिटी के पास में जमीन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। नीचे प्लेन वाला रीजन इनके पास में जमीन के रूप में है। अब आबादी बढ़ रही है, ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट लग रही है। ऐसी कंडीशन में मैती कम्युनिटी का कहना यह है कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दो ताकि हम लोग और जमीन जो है वो ले पाए, क्योंकि इन 31 ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब से हटा पाना वो एक नामुमकिन बात है। तो मैती का कहना यह है कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दो। इवन शेड्यूल ट्राइब के साथ में जुड़ने से और भी कई सारे बेनिफिट जॉब एम्प्लॉयमेंट के अंदर मैती कम्युनिटी को मिल जाएंगे। इस कारण से मैती कम्युनिटी की काफी समय से मांग थी। रिसेंटली क्या हुआ कि जो मणिपुर के अंदर हाईकोर्ट है उसके द्वारा कहा गया कि मैती को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है, जिसके बाद में कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि मैती ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा क्यों दिया जा सकता है। इस चीज के ऊपर लगभग वो जो 31 ट्राइब्स हैं उनमें से कई सारी ट्राइब्स ने विरोध शुरू किया और उसी विरोध के चलते वायलेंस जो है वो उभर के आया, जिसके बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके के नजारे देखने को मिले। दंगे भड़क गए, आग लग गई, घरों के अंदर जला दिया गया कई सारे लोगों को, कई सारे लोगों की मृत्यु भी यहाँ पर हो गई है। तो ये मणिपुर का पूरा केस जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके बाद में मणिपुर के अंदर आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा है। इवन यहाँ पर आर्टिकल 355 को भी इन्वोक करना पड़ा है। सवाल उठता है आर्टिकल 355 क्या है। आर्टिकल 355 जो है वो हकीकत में इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर आता है, जहां पर नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोगों को देखने को मिलती है। आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच में इन तीनों इमरजेंसी के प्रोविजन को कवर किया गया है। इन तीनों प्रकार की इमरजेंसी को कोई लगा सकता है देश के अंदर, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। अब मान लो डिस्टर्बेंस या कोई इंटरनल एग्रेशन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है किसी स्टेट के ऊपर, तो क्या सेंटर या फिर स्टेट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकती? क्या स्टेट नहीं लगा सकती, सेंटर लगा सकती है। इसी कारण से सेंटर की एक स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है। सेंटर को कहा गया है कि एक्सटर्नल एग्रेशन या अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी सेंटर। इमरजेंसी प्रोविजन पावर है, वहीं उसी पावर को यूज करने के लिए जो जिम्मेदारी है सेंटर की वो आर्टिकल 355 के अंदर दी गई है। इतना ही नहीं, यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के अंदर फॉलो नहीं होता तो भी स्टेट को प्रोटेक्ट करने का काम और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाने का काम सेंटर का है। इसी कारण से आर्टिकल 356 जो है वो सेंटर को दिया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगाया जा सकता है। इवन इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ही सेंटर के द्वारा एक गवर्नर को नियुक्त किया जाता है स्टेट के अंदर, ताकि गवर्नर जो है वो ये देखे कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फॉलो हो रही है कि नहीं, और अगर इनकेस नहीं हो रही है तो इमीडिएटली प्रेसिडेंशियल रूल के लिए रिपोर्ट जो है वो लिख के प्रेसिडेंट को दे दे। यानी कि सेंटर को जो इमरजेंसी प्रोविजन में इमरजेंसी लगाने की पावर दी गई है, इवन पूरे देश के अंदर या किसी एक स्टेट के अंदर, उसी पावर को यूज करने के लिए उसकी जिम्मेदारी क्या है या किस केस के अंदर वो ये इमरजेंसी लगाएगी, वो आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। दैट इज द आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। एक टेस्ट जो है वो पाथफाइंडर की टीम द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, जहां पर GS और CSET दोनों का टेस्ट जो है वो होगा 13 तारीख को। तो जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो तो इसे अटेंड करना ही सही, जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो लोग भी इस टेस्ट को अटेंड करना, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप प्राइजेस वगैरह यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ में आप लोग कितने पानी में हैं, आपको कितनी कोचिंग की, कितनी गाइडेंस की जरूरत है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक जो है मैंने पिन की हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे SRC10 कोड का प्रयोग कर देना, तो उसके बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। ये 13 मई को होने वाला है लाइव, आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो हमारे साथ में। इसके अलावा पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 1 जून से ये बैच जो है वो शुरू होने वाला है, जहां पर आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर, जहां पर 900 से ज्यादा घंटे आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के दिए जाएंगे और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपको दिया जाएगा। मतलब इससे बेहतरीन चीज आपको इतने कम दामों के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी केवल 7,999 के अंदर मिल रहा है। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको वैसे प्राइस दिखेगा 14,999,
पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो प्राइस घट जाएगा और वो 7,999 के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।